होते थे यहाँ पे, अब दंगा कोई नहीं होता यहाँ, अब जो है बिल्कुल शांति है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ध्रुवीकरण की राजनीति की है। मैं एक न्यूट्रल मुसलमान हूँ यहाँ का, और न्यूट्रल मुसलमान ये चाहता है कि हम आपसी भाईचारे से रहें। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंची हुई है बिजनौर में। ये वो बिजनौर है जहां पर कई मर्तबा कई सियासी दिग्गजों ने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। मायावती ने अपने सियासी सफर की शुरुआत इसी बिजनौर से की थी, तो मीरा कुमार और रामविलास पासवान भी एक बार अपनी सियासत को धार देने के लिए यहाँ से मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन कोई भी पार्टी इस इलाके को अपना गढ़ नहीं बना पाई। गंगा तट के करीब बसा एक खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है बिजनौर, जिसका अस्तित्व महाभारत काल से भी माना जाता है। जिसके बाद ये शहर मुगलों, नवाबों और अंग्रेजों के शासन का भी हिस्सा रहा। साल 1817 में पहली बार मुरादाबाद से अलग होकर बिजनौर जिला बना और इसका मुख्यालय नगीना बनाया गया, लेकिन बाद के वर्षों में मुख्यालय बिजनौर ही बना दिया गया। बिजनौर शहर अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए भी जाना जाता है, जिसकी विशेषता है यहाँ हिंदू मुस्लिम का सामाजिक ताना बाना, जिसमें करीब 55% हिंदू हैं तो 45% मुसलमान, जबकि करीब 1.5% की आबादी सिखों की है, जो इस इलाके के सियासी गणित को बैलेंस करते हैं। इसी बिजनौर में 50-50 का फॉर्मूला चलता है। यहाँ पर 50% जहाँ हिंदू है तो वहीं 50% मुसलमान है। बिजनौर में इस बार चुनावी समीकरण किस पार्टी के पक्ष में है, ये जानने के लिए हम इस शहर की गलियों में चल पड़े, लोगों से जानने की कोशिश की। लेकिन साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिजनौर भी उन इलाकों में शामिल रहा है जहां बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी ने कब्जा किया था और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। बाद में उपचुनाव आया और समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर और बढ़त मिल गई। साफ है कि 2017 में बिजनौर में बीजेपी का परचम लहराया था और इस बार भी बीजेपी इस इलाके में जीत की उम्मीद कर रही है। मगर इस बार चुनाव में लोग क्या यहाँ कमल खिलाएंगे, यही जानने हम पहुंचे यहाँ के बुल्ला चौक इलाके में, जहाँ हमने लोगों की राय जानी। बिजनौर के मुद्दे, यहाँ की जरूरतें और यहाँ पर मुसलमानों का इस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है रुख, यही जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं एक ऐसे इलाके में। बिजनौर का इसे बुल्ला चौक कहते हैं। हम बुल्ला चौक पर हैं और यहीं पर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये बताइए कि इस बार मुसलमान क्या सोच रहा है बिजनौर का? मुसलमान ये सोच रहा है जिसने विकास किया है, विकास के ऊपर वोट देंगे। जैसे 2012 में अखिलेश जी की सरकार आई, जनता ने उन्हें 2017 में जवाब दिया, और जैसे 2017 में योगी जी की सरकार आई, योगी जी ने जितने भी विकास किए हैं उन्हें जनता जो है 2022 में जवाब देगी। मतलब विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है शहर के अंदर, हर जगह विकास हुआ है। कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित हैं हमारी। पहले घर से बाहर निकलती थी, तरह तरह की उनके साथ गंदी हरकतें होती थी। आज कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है। चलिए, कानून व्यवस्था अच्छी है ये मान रहे हैं, आपका क्या मानना है? कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी हुई है पूरी यूपी के अंदर, और किसी तरह की अब हमारी बहनें जब स्कूल जाती थी तो स्कूल के बाहर लड़के खड़े रहते थे, बहुत छेड़ते थे, बहुत गुंडागर्दी थी। अब वो चीज़ नहीं है, अब बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। हमारी बहनें अब रात को 12 बजे भी अगर घर से निकल जाएंगी तो कुछ नहीं होने का। अमन है इस इलाके? बहुत बढ़िया। जो पहले दंगे होते थे यूपी के अंदर, ये हमारा प्रदेश जो है दंगा प्रभावित था, बहुत दंगे होते थे यहाँ पे। अब दंगा कोई नहीं होता यहाँ, अब जो है बिल्कुल शांति है। तो आप योगी जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। मेरा नाम इरशाद अहमद है और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप बताइए आपका क्या कहना है? देखिए, धरातल पे कोई काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ध्रुवीकरण की राजनीति की है। कि बहुत झूठे केस दायर हो रहे हैं यहाँ पर लोगों के ऊपर। बिल्कुल नहीं है, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत काम करेगा क्या मुसलमानों को टारगेट करके सजा दे रही है आपकी ऐसा पार्टी? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। जो गलत करेगा, बोल रहे हैं कि हल्की सी लड़ाई हुई इसमें 307 लगा दी। ऐसा नहीं है। हमला हुआ था उनके ऊपर जो है मंडी के ऊपर जो है मंडी में जो है झगड़ा हुआ था और उस अरे भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में है ना, कोर्ट है आपके पास, कोर्ट में गए क्या हुआ? कोर्ट में गए, कोर्ट में ये तो गया प्रशासन ने नाजायज दबाव बनाया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का, अरे कोर्ट का बताइए भाई, कोर्ट का। 307 की धारा है, उसकी से बेल रद्द कर दी। कोर्ट ने भी माना ना उस बात को, मतलब क्राइम हुआ था ना। लोगों के मुताबिक यहाँ विकास ही मुद्दा है और उनका मानना है कि यूपी में योगी सरकार ने विकास और कानून व्यवस्था पर बेहतर काम किया है। साथ ही कई लोग महीने में 2 बार राशन मिलने को लेकर इस बार भी बीजेपी के साथ जाने का मन बनाते नजर आए। आपका नाम बताइए सबसे पहले। हमारा नाम कमालुद्दीन। कमालुद्दीन साहब, इस बार क्या लग रहा है आपको, इलेक्शन में मुसलमान किस तरफ जाता दिख रहा है? तो सभी तरफ जाएंगे, थोड़े 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 सब तरफ जाएंगे, क्या वजह? ये तो हम नहीं जानते इस वजह को। अच्छा, आप किस तरफ जाएंगे? हम तो मोदी जी को देंगे वोट, मोदी जी को वोट देंगे, क्या वजह? और राशन मिल गया फ्री 2 बार, 2 बार मिल रहा है। और 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 सब कुछ मिल गया। मकान बनवा रहे हैं। आपका मकान में बना है प्रधानमंत्री आवास योजना? ना बनवा। यहाँ पे इस इलाके में मिले लोगों को मकान? हाँ हाँ बहुत मिले। आप बताइए क्या सिचुएशन है इस बार की इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन बड़ा चल रहा है और हाँ बड़ा चल रहा है और बीजेपी आनी है। बीजेपी आ रही है, क्या क्या वजह बीजेपी आने की? मुसलमान तो काम भी अच्छा है, नहीं काम भी अच्छा है। देखो असल में क्या है ना, मेन चीज़ है काम। लोग देखते हैं काम को और काम बढ़िया हो रहा है। और जिस तरह से बेरोजगारी है और लोग मतलब भूखे नहीं है, डबल राशन हो गया है और फ्री हो गया है बिल्कुल। कोई भी आदमी आगे टाइम परेशान नहीं किसी तरह से भी कि हाँ हम परेशान हैं और बढ़िया काम चल रहा है और बीजेपी आनी है 100%। 100% आ रही है बीजेपी। आप बताइए भाई, आप बताइए। जी देखिए ऐसा है, विकास तो यहाँ पर होया नहीं कुछ भी। कहने हर चीज़ पे महंगाई है, तेल पे महंगाई है, हर खाने राशन पे महंगाई है, मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। राशन तो फ्री में मिल रहा है। ये राशन ये फ्री में क्या मिल रहा है, गेहूँ और चावल ही तो मिल रहा है, बाकी और चीज़ें तो पैसों से आ रही है ना। शहर के दूसरे इलाकों में भी लोगों से हमने बात की और समीकरण समझने की कोशिश की तो ये भी पता चला कि यहाँ किसान आंदोलन का असर भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि हिंदू आबादी में जाट आबादी का भी हिस्सा है और इसी समीकरण में इस बार एसपी और आरएलडी यहाँ इस मुद्दे को लेकर वोट बटोरने की फिराक में। 2019 में गठबंधन हुआ, आपने देख लिया क्या हुआ। 2017 में गठबंधन हुआ, आपने देख लिया क्या हुआ। ऐसे ही 2022 में गठबंधन हुआ है, आप सब देख लेंगे क्या होगा। कितनी सीट का दावा कर रहे हैं आप? 300 से ऊपर सीटें आएंगी। ना बिजनौर की बताइए, आप बिजनौर के कार्यकर्ता हैं, बिजनौर की बात बताइए। बिजनौर के अंदर 8 में से कम 6 सीटें आएंगी। आप बताइए आपकी कितनी आ रही है? बिजनौर में मेरी सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी सीट की नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं विकास का। जिसने 100 आप सीट बताइए ना, नंबर बताइए। मैं बता रहा हूँ उसकी सीट आएगी जिसने विकास किया होगा, 100 डायल चलाई होगी, जिसने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई होगी, शिलान्यास किया होगा। अरे भाई साहब सीट बताइए ना, नंबर नहीं है आपके पास? हमारे पास 8 सीटें आ रही हैं, 8 सीटें आ रही है। पूर्ण बहुमत से सरकार उसकी आएगी जिसने विकास किया होगा। बिजनौर में क्योंकि हिंदू और मुसलमान आबादी करीब करीब बराबर है, इसलिए यहाँ का समीकरण किसकी तरफ जाएगा ये कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह पिछली बार इस इलाके में बीजेपी ने परचम फहराया है और फिर विकास कार्यों को लेकर लोगों की जो राय है, उससे तो लगता है कि विपक्ष की मुश्किल अभी कम नहीं है। बिजनौर का आबादी और सियासी गणित तो आपने समझ लिया। अगर विकास की बात करें तो बिजनौर वो जिला है जिसे स्वच्छता भारत अभियान के तहत पहला ओडीएफ जिला घोषित किया गया था। यही नहीं, यहाँ पर कभी कांच के उद्योग और बुनकर कारखाने हुआ करते थे जो अब सब दम तोड़ चुके हैं। कौशल विकास निगम की योजनाएं यहाँ तक आई लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं पाई। मौजूदा सरकार की बात करें तो विकास के नाम पर यहाँ से हाईवे निकाला गया है, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 119 को भी 4 लेन बनाने की बात की जा रही है। और इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लोगों को राशन अब 2 बार मिल रहा है, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ये मत भूलिए कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहाँ पर इस वक्त किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। लोग बताते हैं कि लोगों ने घरों घरों में ऐसे झंडे लगाए हैं जो किसान यूनियन और दूसरे अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोगों के हैं। यानी कि यहाँ पर अब सिचुएशन बहुत ही ध्रुवीकरण वाली है। बिजनौर में सियासी हवा तो बीजेपी के पक्ष में बहती दिख रही है,
क्योंकि इस इलाके में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी के लिए कानून व्यवस्था और विकास अहम मुद्दा बन चुका है। वहीं विपक्ष किसान आंदोलन के मुद्दे को धार देकर वोट जुटाने की जुगत में है। ऐसे में यहाँ वोट का बटन किसके पक्ष में दबेगा, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। बड़े मियाँ किधर चले की टीम तकरीबन 500 किलोमीटर सफर तय करके दिल्ली से अब बिजनौर की तरफ पहुंच गई। बिजनौर में हमने देखा कि यहाँ पर मौजूदा योगी सरकार के विकास कार्यों और साथ ही कानून व्यवस्था को यहाँ का मुस्लिम तबका और बाकी तबके भी उससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर सपा और आरएलडी के गठबंधन को भी ये नहीं कह सकते कि उनकी मौजूदगी नहीं है। बसपा का असर यहाँ पर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों लोकसभा सीटें बसपा के पास ही है। कुल मिलाकर ये कहना होगा कि किसान, महंगाई, वो तमाम मुद्दे हैं जो बिजनौर में इस वक्त घर किए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी यहाँ से बाजी मारती है। बड़े मियाँ किधर चले में आज के लिए बिजनौर में यहीं तक। कल फिर किसी और जगह होगी आपसे मुलाकात।